राजनीति में हलचल कुछ इस तरह बढ़ी हुई है कि मानो गली क्रिकेट और भारतीय राजनीति में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता। बीते दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो वहीं संजय सिंह की रिहाई हुई। इसी बीच कल एक और खबर सामने आई जिसमें भारतीय बॉक्सर और पूर्व कांग्रेसी विजेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा में आए दिन कोई नया नेता शामिल होता रहता है, लेकिन विजेंद्र सिंह की भाजपा ज्वाइनिंग ने सबको चौंका दिया, क्योंकि विजेंद्र सिंह के पुराने बयान देखें तो उसमें लगातार वो सरकार को लपकते हुए नजर आते थे। तो आइए देखते हैं विजेंद्र सिंह के कुछ पुराने बयान। लेकिन एक खिलाड़ी के पास इस तरह की नौबत क्यों आई कि उसको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। इस क्लिप में आप सुन सकते हैं कि विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आई कि खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी वीडियो पर नजर बनाते हैं। और जो हमारे साथ नहीं है तो भी कहते हैं कि कभी ना कभी सबका नंबर आएगा, अभी टाइम सबका आएगा। ये बात नहीं है कि आज रेसलर की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, कि तीसरे दिन किसी और की, तो नंबर सबका आएगा, थोड़े दिन वेट कीजिए। और रही बात क्रिकेटर क्यों नहीं बोल रहे, तो एक जैसे कुश्ती के WFI के जो प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जी हैं, वैसे ही कहते हैं क्रिकेट के प्रेसिडेंट कौन है आपको ही मालूम होगा सर, तो जबान कैसे निकल जाएगी। अब इस दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे विजेंद्र बोल रहे हैं कि सबका नंबर आएगा और क्रिकेट संघ यानी BCCI अध्यक्ष का भी जिक्र कर रहे हैं। अब तीसरी आती है तीसरी वीडियो। आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी जंतर मंतर पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ न्याय होगा। और जैसे मेरे को इस न्यूज़ का पता लगा, कल रात की न्यूज़ थी, तकरीबन 2:30-3 बजे बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से एसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बैट उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट लें, साक्षी मलिक लें, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। अब 1 मिनट से ऊपर की इस क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे पहलवानों के ब्रिजभूषण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में विजेंद्र सिंह अपनी बात रख रहे थे और सरकार को लगातार घेरने में लगे हुए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के पाले का मोहरा भाजपा के पक्ष में जा खड़ा हुआ। अगर भाजपा ज्वाइनिंग पर विजेंद्र सिंह की बात सुने तो वो कुछ इस तरह है कि जिस तरह राहुल गांधी के पुराने भाषण हुआ करते थे। जाटलैंड नाम का ये एक सोशल मीडिया हैंडल है जो ट्विटर पर पोस्ट करता रहता है जाट से संबंधित वीडियो की। उसने एक वीडियो साझा किया और कुछ कैप्शन लिखा जो आप स्क्रीन पर देख सकते कर रहे थे, जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में। वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में बोल रहे हैं कि मैं सोकर उठा और भाजपा ज्वाइन कर ली। भाई साहब, अगर बहाना देना भी था तो थोड़ा फॉर्मल दे देते, ये तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गया। आखिर कब तक राजनीति में आलू से सोना और 15 लाख का रोना चलता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन पलटियों को देखकर जनता कब तक नेताओं पर भरोसा करती रहेगी। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ वी युवा। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि आप किस नेता पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और लोकसभा में किसको देखना चाहते हैं।